ना किसी के मरने का शोक करो, ना किसी के साथ नाता टूटने का दुख मानो। वैसे भी मेरी माया इतनी प्रबल है अर्जुन कि जिन्हें तू समझता है कि तेरी मृत्यु के बाद शोक करेंगे, सारा जीवन रोते रहेंगे, वो भी असत्य है। मेरी माया के प्रभाव से थोड़े ही दिनों के बाद उन रोने वालों को तू फिर हंसता खेलता देखेगा। मित्र 4 दिन रोता है, भाई 10 दिन रोता है, पत्नी उससे अधिक रोती है, माता सबसे अधिक समय तक रोती है, परंतु सबके आंसू धीरे धीरे सूख जाते हैं और उन आंखों में फिर से नए नए सपनों की रोशनी चमकने लगती है। गीता उपदेश श्रीमद् भागवत गीता से इन बातों का पालन करने से व्यक्ति निरंतर सफलता के मार्ग पर चलता है। भगवान कृष्ण के उपदेश मनुष्य सही मार्ग पर चलने की राह दिखाते हैं। आइए जानते हैं गीता के अनमोल विचार। प्लीज वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हमें पूरा विश्वास है कि आप हमारे चैनल प्रीत शुक्ला 2050 यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करगे। माते संगोस्त्व कर्मणि, तुम्हारा अधिकार तो केवल कर्म करने का है, फल तो ईश्वर के हाथ में। इसलिए ना कर्म से भागना उचित है और ना ही कर्म के फल की आशा रखना उचित है। गीता उपदेश की महत्वपूर्ण कुछ बातें। गीता के अनुसार व्यक्ति को अपने क्रोध पर काबू करना सीखना चाहिए। क्रोध आने पर व्यक्ति खुद पर नियंत्रण खो बैठता है और आवेश में आकर गलत काम कर बैठता है। क्रोध में लिए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं, जिससे व्यक्ति आगे चलकर पछताता है। इसलिए क्रोध आने पर खुद को शांत करने का प्रयास करें। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण के उपदेशों का वर्णन है। गीता के ये उपदेश श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को दिए थे। गीता में दिए उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं और मनुष्य को जीवन जीने की सही राह दिखाते हैं। गीता की बातों को जीवन में अपनाने से व्यक्ति को खूब तरक्की मिलती है। श्रीमद् भागवत गीता की बातों को अपनाने से जीवन संवर जाता है। इन बातों का अनुसरण करने से व्यक्ति के अंदर से क्रोध और ईर्ष्या की भावना खत्म होती है। आइए जानते हैं क्या वो चीजें हैं जिसके बारे में श्री कृष्ण ने बताया है। गीता की 5 अनमोल बातें जो आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। पहला ज्ञान। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को वस्त्र बदलने की जगह हृदय परिवर्तन पर केंद्रित करना चाहिए। गीता के अनुसार जवानी में जिसने ज्यादा पाप किए हैं उसे बुढ़ापे में आकर भोगना पड़ता है। दूसरा ज्ञान। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार आनंद हमेशा मनुष्य के भीतर ही होता है, परंतु मनुष्य उसे बाहरी सुखों में ढूंढता है। भगवान की उपासना केवल शरीर से ही नहीं बल्कि पूरे मन से करनी चाहिए। भगवान का वंदन उन्हें प्रेम बंधन में बांधता है। तीसरा ज्ञान। मनुष्य अपनी वासना की वजह से ही पुनर्जन्म लेता है। मनुष्य अपनी इंद्रियों को अगर अधीन में कर ले तो उसके जीवन में कभी विकार और परेशानियां नहीं आती हैं। संयम, सदाचार, स्नेह और सेवा जैसे गुण मनुष्य में कभी भी सत्संग के बिना नहीं आते हैं। चौथा ज्ञान। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को स्वयं को ईश्वर में लीन कर देना चाहिए। ईश्वर के सिवाय मनुष्य का कोई नहीं होता है।
इसके साथ ही यह मानकर कर्म करना चाहिए कि वह भी किसी का नहीं है। 5वां ज्ञान, भोग से मिलने वाला सुख क्षणिक होता है, जबकि त्याग में स्थायी आनंद मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगति में भी मनुष्य अपने कर्मों से पड़ता है। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार हमें कोई भी कर्म बिना फल की इच्छा के बिना ही करना चाहिए। अगर किसी कार्य में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मों पर ही केंद्रित करें। मन में कोई भी अन्य विचार आपको आपके लक्ष्य से भटका सकता है। गीता के अनुसार व्यक्ति को कभी भी अपने कर्मों पर संदेह नहीं करना चाहिए। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।